चलिए आगे बढ़ते हैं न्यूज ब्लास्ट की तरफ और जानकारी सबसे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को लेकर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपना इंटरव्यू दिया और ये कहा कि कामचोर और भ्रष्ट कर्मियों के जबरन रिटायरमेंट पर उन्होंने एक अहम बात बोली। कहा कि कर्मचारी अधिकारियों को परफॉर्म तो करना पड़ेगा। जो कर्मचारी बार बार एपीओ होते हैं, जाहिर सी बात है उनके कामकाज में दिक्कत है। कार्रवाई सेवा नियमों के अनुसार ही होगी। खराब परफॉर्मेंस वाले और करप्ट लोग बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। कांग्रेस सरकार की गलत प्लानिंग का नतीजा है बिजली संकट। जिस तरीके से गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, बिजली कटौती हो रही है, बार बार कट लग रहे हैं, उपभोक्ता परेशान है, बिजली की कमी, कोयला की कमी, और ऐसे में बिजली संकट गहरा गया है, जिसे लेकर कहा गया मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरफ से कि पिछले कार्यकाल में यानी कि कांग्रेस सरकार जब थी तो उनकी गलत प्लानिंग ही थी, जिसका नतीजा है कि अब राजस्थान में बिजली संकट गहरा गया है। और भी तमाम बातें उन्होंने की, क्योंकि इंटरव्यू मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का और कई सवालों के जवाब वो देते नजर आए। दोपहिया वाहन चालकों को राहत देगी सरकार। सड़क एवं परिवहन मंत्रालय कर रहा है विचार। दरअसल दोपहिया वाहनों के लिए डेडिकेटेड लेन बनाने की योजना पर विचार। शहरी सड़कों, हाईवे पर दोपहिया वाहनों और पैदल यात्रियों के लिए अलग लेन बनेगी। अंडरपास और ओवरब्रिज बनाने की योजना पर विचार किया जा रहा है। इससे सड़क दुर्घटनाओं को कम करने में मदद मिलेगी। आंकड़ों के मुताबिक 44% सड़क हादसों और मौतों में दोपहिया वाहन चालक शामिल होते हैं। सड़क पर इनकी सुरक्षा सबसे कम होती है और इसीलिए ये बड़ा फैसला लिया गया है। अहम जानकारी दोपहिया वाहनों को लेकर। पैदल यात्रियों के लिए शहरी सड़कों और हाईवे पर अब अलग लेन का काम शुरू हो जाएगा। इसके अलावा अंडरपास और ओवरब्रिज बनाने की योजना पर विचार है। इससे सड़क दुर्घटनाओं को कम करने में मदद मिलेगी। आंकड़ों के मुताबिक 44% सड़क हादसों और मौतों में दोपहिया वाहन चालक ही शामिल होते हैं। उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द इस फैसले पर अमल हो और अलग लेन पैदल यात्रियों और दोपहिया वाहनों के लिए बने। राफा में हमले का नेतन्याहू को अफसोस। दरअसल इजराइल ने रविवार को राफा में एयर स्ट्राइक की थी। हमले में 45 लोगों की मौत हो गई थी। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गलती कबूली है। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आम नागरिकों को नुकसान ना पहुंचे। इसके बावजूद बीती रात दुखद घटना हुई। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी हमले की निंदा की है। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से झटका। सुप्रीम कोर्ट का तत्काल सुनवाई से इनकार हो गया है। केजरीवाल ने अंतरिम जमानत बढ़ाने की अर्जी दी थी। केजरीवाल ने बेल 7 दिन बढ़ाने की अर्जी दी थी। स्वास्थ्य आधार पर अपनी जमानत अवधि बढ़ाने की मांग की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को केजरीवाल को बेल दे दी थी। लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए 1 जून तक के लिए अंतरिम बेल दी थी, लेकिन जो एक और हफ्ता बढ़ाने की बात अरविंद केजरीवाल की तरफ से कही गई थी, चाहे वो मेडिकल जांच का आधार माना गया हो, लेकिन उस आधार को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। केजरीवाल को फिलहाल कोई राहत नहीं। गुरमीत राम रहीम का नाम एक बार फिर से चर्चा में, क्योंकि उनको राहत मिल गई है। जी हां, हाईकोर्ट ने रणजीत सिंह हत्याकांड में राम रहीम को बरी कर दिया है। हाईकोर्ट ने सीबीआई कोर्ट के आजीवन कारावास के आदेश को ही खारिज कर दिया है। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी। राम रहीम के अलावा 5 अन्य लोगों को भी बरी किया गया। सीबीआई कोर्ट पंचकुला ने 2021 में गुरमीत राम रहीम को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। इसके साथ ही 31 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। 10 जुलाई 2002 को रणजीत सिंह की हत्या कर दी गई थी और तब से जिस तरीके से मामला सामने आया, ये जेल में थे, हालांकि जमानत पर वापस भी आए, बाहर भी आए और भी अन्य साथी जो थे, लेकिन अब जो जानकारी है 31 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था। जो उम्र कैद की सजा थी आजीवन कारावास की, उसको खारिज कर दिया गया। हाईकोर्ट ने सीबीआई कोर्ट के आजीवन कारावास के आदेश को खारिज किया और राम रहीम के अलावा 5 अन्य लोगों को बरी कर दिया गया। राम रहीम के लिए ये बहुत बड़ी राहत है। तो प्रदेश में झुलसाती गर्म हवाओं का दौर लगातार जारी है और हवाएं गर्म इतनी हैं कि अगर आप घर से बाहर निकलेंगे तो ऐसा लगेगा मानो झुलस रहे हैं। दिन रात के तापमान में 1 से 2 डिग्री तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। राज्य में भीषण गर्मी का दौर लगातार जारी है। अगले 24 से घंटे तक ये ऐसे ही रहेगा, लेकिन इसके बाद प्रदेश में 3-4 दिन तीव्र लू से राहत मिलने की संभावना है। ये जानकारी मिल रही है और ये वाकई में बहुत बड़ी राहत वाली खबर है। हालांकि आईएमडी के मुताबिक गर्मी के तेवर अभी कम होने के आसार नहीं रहेंगे। इस साल मई से ज्यादा जून में गर्मी पड़ने की संभावना है।
उत्तर पश्चिम से लेकर मध्य भारत के राज्यों में आने वाली हवाएं उमस बढ़ाएंगी। इससे इन राज्यों में दिन और रात का तापमान भी बढ़ेगा। तो राजधानी में भी भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है। दिन भर आग बरसा रही हैं गर्म हवाएं। एक सप्ताह में 4 डिग्री तक तापमान बढ़ गया है। कुल 40.4 डिग्री रिकॉर्ड हुआ तापमान। मई महीने में 10 साल का दूसरा सबसे गर्म दिन। औसत से 4.6 डिग्री ज्यादा रहा तापमान। इससे पहले 2016 में 40.5 डिग्री रिकॉर्ड हुआ था। राजधानी जयपुर में मई महीने का ऑल टाइम हाई 1932 में 47.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था। मौसम विभाग की अगर माने तो इसके अनुसार फिलहाल 2 दिन भीषण गर्मी का दौर जारी रहेगा। हालांकि तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट का अनुमान जरूर है। गुलाबी नगरी में 30 मई से झुलसाती गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ी। 1 और 2 जून को जयपुर संभाग में हल्की बारिश हो सकती है। 42 डिग्री तक पारा आ सकता है, लेकिन गर्मी ऐसे ही पड़ती रहेगी। तापमान में जरूर 1-2 डिग्री की कमी आएगी। और 4 जून को सबसे तेज और सटीक नतीजों के लिए देखना मत भूलिएगा सिर्फ फर्स्ट इंडिया न्यूज, क्योंकि आप और हम सब इंतजार कर रहे हैं कि 4 तारीख को नतीजे क्या आएंगे। लेकिन फर्स्ट इंडिया न्यूज पर सुबह 5 बजे से महा कवरेज दिन भर लगातार जारी रहेगी। और देखना मत भूलिएगा, क्योंकि हर सीट और खबर की जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट इंडिया न्यूज पर। इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।